खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी का ये शेर बताता है कि कैसे किसी देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मीडिया संस्थान या फिर अखबार कितने ज़रूरी हो जाते हैं। मौजूदा दौर में भी लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का दावा करने वाली मीडिया की बेहद ज़रूरी अहमियत हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश के तमाम मीडिया संस्थान, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संस्थान हो, वो सभी के सभी मिलकर मोदी सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कोई सवाल उठाता है तो उस पर होती है आईटी यानी इनकम टैक्स की रेड। आज सुबह ये खबर आई कि दैनिक भास्कर जो अखबार है उसके देश भर में अलग अलग दफ्तरों पर, उसके अलग अलग जगहों पर छापे पड़े हैं। जो उसके मालिक प्रमोटर्स हैं उनके वहां पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार दैनिक भास्कर के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है और दैनिक भास्कर को भी दैनिक जागरण बनाना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि दैनिक भास्कर ने कई ऐसी रिपोर्ट्स की कोरोना पर, कोरोना से हुई मौत पर और सरकार से जुड़े हुए अलग अलग मसलों पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की जिसके जरिए मोदी सरकार की जमकर आलोचना हुई और मोदी सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ी। उसी का बदला लेने के तौर पर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स की रेड कराई है। लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ ये बताने नहीं आया कि दैनिक भास्कर पर मोदी सरकार ने इनकम टैक्स की रेड कराई है, बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये खबर आने के बाद हम देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुजन समाज के लोग और जो भी जागृत समाज के लोग हैं वो दैनिक भास्कर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उसको लगातार समर्थन दे रहे हैं कि दैनिक भास्कर के साथ गलत हुआ है, मोदी सरकार गलत कर रही है और लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी बात है कि यदि किसी मीडिया संस्थान के साथ उस समय के हुक्मरान ऐसा करते हैं तो हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन मैं इस खबर को देने के साथ साथ आपको कुछ चीजें याद दिलाने आया हूं। चलिए मेरे साथ फरवरी के पहले हफ्ते साल 2017 में ये पोस्टर्स आप देख रहे होंगे। ये पोस्टर्स दैनिक भास्कर ने यूपी की अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग चौराहों पर और अलग अलग जगहों पर लगवाए थे। लिखा है, न दलितों की रानी न यादव की कहानी, अब सिर्फ सच चलेगा, यूपी में खबरें न दबेंगी न रुकेंगी। दूसरा पोस्टर भी आप देख लीजिए, ये भी दैनिक भास्कर ने ही लगाया था। लिखा है, ना माया का जाल ना अखिलेश का कलेश, अब सिर्फ सच चलेगा। ये जो पोस्टर्स हैं यूपी में अलग अलग जगह पे दैनिक भास्कर नाम के मीडिया संस्थान ने लगाए थे। ये वही अखबार है जहां आज रेड हुई है। इसने ही अखबार में ये पोस्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर निकाले थे और दावा किया था कि ये विज्ञापन है और वो अपने संस्थान की मार्केटिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि इस भाषा को, इस कंटेंट को अगर हम दरकिनार कर दें, उसके अलावा अगर हम तारीख पर ध्यान दें तो आपको तारीख देखकर पता चलेगा कि ये पोस्टर्स जो हैं 1 फरवरी 2017 को लगे थे। ये वही समय था जब यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और महज 10 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होने वाली थी। यूपी में 2017 में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था। यानी कि वोटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार ने एक तरीके से बीजेपी के मुखपत्र का काम किया था। जब दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो वो अक्सर इस तरह के पोस्टर्स लगाते हैं, उनमें पोस्टर वॉर छिड़ जाता है और वो एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर नाम का अखबार, मीडिया संस्थान ये विज्ञापन कर रहा है वोटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले, और उसकी कंटेंट को देखिए, न दलितों की रानी न यादवों की कहानी, न माया का जाल न अखिलेश का कलेश। ये भाषा जो है ये एक मीडिया संस्थान अपने ऑफिशियल विज्ञापन में जारी करता है, अखबारों के जरिए और फिर दूसरे होर्डिंग्स के जरिए यूपी के अलग अलग जगह पर ये लगाता है और उसके 10 दिन बाद वोटिंग होने वाली है। तो जरा सोचिए कि जो जनता ये समझती है कि पार्टियां तो ऐसे ही आरोप लगाती रहती हैं या फिर एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलती हैं, लेकिन अखबार, मीडिया संस्थान जो हैं वो सच बोलते हैं। वो लोग जो मीडिया को सच्चा समझते हैं, जब उन लोगों ने ये होर्डिंग्स देखे होंगे, ये विज्ञापन देखे होंगे, ये अखबार दैनिक भास्कर की कटिंग्स को देखा होगा, तब उनके दिमाग में तो यही बात गई होगी कि मायावती और अखिलेश यादव अच्छे लोग नहीं हैं, उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो एक तरीके से दैनिक भास्कर ने बीजेपी का खुला समर्थन करते हुए ये विज्ञापन जारी किए और उनमें मायावती और अखिलेश के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा के साथ साथ
चुनावी नुकसान करने की ये बातें भी लिखी ताकि जो वोटर है वो मायावती और अखिलेश से दूर हो जाए। तो ये वही दैनिक भास्कर अखबार है जो आज, जिसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया कोरोना टाइम में और सरकार से सवाल पूछे, लेकिन जब चुनावी वक्त आता है, जब चुनावी मौसम आता है, तो वो किस तरफ उनकी राजनीतिक विचारधारा होती है, किस तरफ वो स्टैंड लेते हैं और कैसे वो खुलेआम एक पार्टिकुलर पार्टी को समर्थन करते हैं। दैनिक भास्कर ने बीजेपी के खिलाफ इस तरह का कोई कंटेंट नहीं लिखा, ना ही कांग्रेस के खिलाफ लिखा, यानी जो मुख्यधारा की पार्टियां अपने आप में बनती हैं उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं लिखी गई। लेकिन सामाजिक न्याय के विचार में यकीन करने वाली जो पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती अखिलेश के बारे में इस तरह की भाषा का, इस तरह के नफरत फैलाने वाले कंटेंट का दैनिक भास्कर ने इस्तेमाल किया। तो इससे हम लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए कि वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, मालिक हैं, ये वही लोग हैं जो 2017 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ किस तरह का एजेंडा चला रहे थे। आज ठीक है कि उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की, अच्छी, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये बात जरूर याद रखनी है कि ये लोग क्या कर रहे थे। इसी बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने अपनी फेसबुक पर एक बेहद दिलचस्प पोस्ट लिखी है, वो जरा सुनिए उन्होंने क्या लिखा है। दिलीप मंडल लिखते हैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मेरी याददाश्त। मैं कुछ भी नहीं भूलता। मेरा अनुमान है कि अभी अभी मिली विश्वसनीयता का इस्तेमाल यूपी चुनाव में फिर होगा, तब आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि दैनिक भास्कर भाजपाई अखबार है। ये होर्डिंग पिछले विधानसभा चुनाव के हैं। भास्कर एक बार फिर सपा और बसपा के खिलाफ अभियान चला सकता है। बहुत ईमानदार अखबार है कि नहीं। 2017 चुनाव के ये होर्डिंग तो आपको याद ही होंगे। वहाँ मालिक और संपादक वही हैं, मीडिया का अंडरवर्ल्ड। तो दिलीप मंडल साहब की इस पोस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक पूरी की पूरी साजिश या षड्यंत्र के तहत कौन भरोसा जीतेगा, कौन किसके खिलाफ लिखेगा, कौन किसके खिलाफ बोलेगा, पक्ष भी तुम, विपक्ष भी तुम और न्यूट्रल तो तुम जन्मजात हो। तो ये जो पूरी की पूरी जमात है सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया मीडिया की, वो किस तरह से एजेंडे के साथ काम करता है, ये बात आपको समझने की बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ होता क्या है कि हमें लगता है कि अरे ये तो मोदी सरकार का विरोधी है, तो ये तो फिर हितैषी होगा हमारा और हमारे लिए जो काम करेगा। जैसे आप एनडीटीवी को देखिए, एनडीटीवी के अभी कुछ पोस्टर दिलीप मंडल साहब ने शेयर किए थे जिसमें सारे के सारे पैनलिस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के व्यक्ति हैं, ब्राह्मण जाति के व्यक्ति हैं। तो उसे ब्राह्मण महासभा कहना चाहिए, भाई वो ब्राह्मण डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे हमारे हैं, हमारे मुद्दों पर हमारा आदमी नहीं उनके पैनल में बैठा हुआ है। एंकर से लेकर गेस्ट तक और प्रवक्ता तक सब के सब वही लोग हैं और वो दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष न्यूट्रल मीडिया है। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से एजेंडा कर सकते हैं। और हो सकता है कि दैनिक भास्कर को अभी जो समर्थन मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा, और फिर अगले साल चुनाव होने वाले हैं यूपी के, आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मायावती और अखिलेश के खिलाफ ये अखबार फिर से इस तरह के विज्ञापन ना करे, फिर से ये एजेंडा ना चलाए और फिर से इस तरह की कहानियां ना करे कि जिससे ये साबित हो कि मायावती और अखिलेश अच्छे व्यक्ति नहीं है, वो अच्छे नेता नहीं है, उनको वोट नहीं देना चाहिए। और बीजेपी को इनडायरेक्टली वो इसी तरीके से समर्थन करे और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है वो कांग्रेस से जाकर मिल जाएं। तो ये बात हमको याद रखनी है कि जो ये मीडिया है, ये मीडिया इसमें एक अंडरवर्ल्ड है। दिलीप मंडल साहब ने इसको मीडिया का अंडरवर्ल्ड कहा है, जो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने मुनाफे के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से कभी इस पक्ष पर बैठ जाता है तो कभी उस पक्ष पर बैठ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बहुजन समाज की, बहुजन विचारधारा की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उसके खिलाफ आप देखेंगे, चाहे वो लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश हो, मुलायम सिंह यादव हो, या फिर डीएमके जो दक्षिण की पार्टियां, उनकी बात हो, लगातार एक तरीके की एजेंडा, नफरत फैलाई जाती है और उनको बदनाम करने की कोशिश लगातार की जाती है। लेकिन वो बाकी जो दूसरे विपक्षी दल है उनके लिए ऐसा नहीं होता। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको याद रखना होगा जब आप समर्थन कर रहे हैं, जब आप ये बता रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार गलत कर रही है दैनिक भास्कर के साथ में, तो तब आपको ये 1 फरवरी 2017 के पोस्टर्स भी याद रखने होंगे और ध्यान रखना होगा कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में इस अखबार का, इस मीडिया संस्थान का कैसा रवैया होगा, कैसा नज़रिया होगा। क्योंकि हमने देखा है कि एनडीटीवी जो कि अपने आप को बहुत न्यूट्रल, प्रोग्रेसिव बताता है, उनके चुनावी सर्वेक्षण में, ओपिनियन पोल्स में वो बताते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी सरकार जीतने वाली है। तो जब लगातार आपको घुट्टी पिलाते रहिए, लेकिन जब समय आता है तो आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी अपील आपसे इतनी है कि दोस्तों, इस वीडियो
को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चैनल तो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें। आप हमारी ताकत हैं और हमारी ताकत को और बढ़ाएं ताकि हम अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।